हाय फ्रेंड्स, होप आप सब फिट है, फाइन है और हेल्दी है। आज का टॉपिक एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और टॉपिक है साइनसाइटिस। चलिए पहले समझते हैं कि साइनसाइटिस क्या है। उसके पहले हमको समझना होगा कि साइनस क्या है। हमारे फेस पर साइनस के 4 पॉइंट्स होते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ। ये पॉइंट क्या होते हैं? ये एक हॉलो स्पेस होता है। जैसे चम्मच में छोटी सी हॉलो स्पेस होती है, वैसे ही यहाँ और यहाँ वी हैव हॉलो स्पेसेस। इसे कहते हैं साइनस पॉइंट्स। अब प्रॉब्लम तब होती है जब इन हॉलो स्पेसेस में कोई लिक्विड या म्यूकस जमा हो जाए। जैसे आपको पता होगा कि अगर किसी पॉन्ड में बहुत फ्रेश और अच्छा पानी भी जमा पड़ा है तो थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है। उसी तरह से हमारे साइनस के पॉइंट्स में भी म्यूकस जमा होने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन की वजह से हमें अलग अलग तरह की एलर्जी, स्नीजिंग, नोज ब्लॉकेज, स्वेलिंग इन द बोन्स, हेडेक वगैरह वगैरह होता है। अब इनके अगर आपको मैं बताऊं तो अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आप जब तक मेडिसिन खाते हैं तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़े टाइम के बाद आपको वो मेडिसिन का इफ़ेक्ट होना भी बंद हो जाता है। बट ये मेडिसिन करती क्या है? ये मेडिसिन आपके म्यूकस को वहीं के वहीं दबा देती है, इसीलिए वो म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता और वो प्रॉब्लम बढ़ते ही जाती है। आपका क्रोनिक म्यूकस एक्यूट म्यूकस क्रोनिक म्यूकस में बदल जाता है। इसका इलाज क्या है, इसके रेमेडीज़ क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कोई भी रेमेडी करेंगे ये आपके साइनसाइटिस के इफ़ेक्ट को 100% से 5% से तक रिड्यूस कर सकती है। इसे हम साइनसाइटिस मैनेजमेंट कहेंगे। 100% क्योर बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों में होता है। आई विल नॉट से इट इज़ इम्पॉसिबल। It all depends on your immunity and how you react to the remedies which you do. But I will say it will reduce the impact to such a negligible level कि आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे. It will be just a 5% and 2% and which is going to be very easy to manage. So आज हम यही डिस्कस करेंगे, रेमेडीज़, नेचुरल रेमेडीज़, होम रेमेडीज़, आयुर्वेदिक रेमेडीज़। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं रेमेडीज़ से। पहली जो आपको रेमेडी करनी है वो ये है कि काली मिर्ची, पिपला जिसे कहते हैं, और सूंठ का पाउडर, ये तीनों पाउडर को इक्वल प्रपोर्शन में मिक्स करके आप एक जार में भर लें। और जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के 1 स्पून ये पाउडर, तीनों मिक्स किया हुआ पाउडर और हनी के साथ आप इसे कंज्यूम करें एम्प्टी स्टमक। इसमें जो तीनों चीज़ें हैं वो आपके बॉडी में ये म्यूकस पिघलाने का काम करती हैं, जिससे म्यूकस आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। दूसरी चीज़ जो इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है मैं कहूँगी, वो है स्टीम लेना। स्टीम लेना आप बिल्कुल ना छोड़ें, सुबह शाम 2 टाइम आप स्टीम लें। पानी के अंदर आप जीरा, अजवाइन या अदरक या कपूर, जो चीज़ आपको ज़्यादा रिलैक्सिंग फील कराती हो उसे डालें और दोनों टाइम स्टीम लें, सुबह और शाम। स्टीमिंग लेने से ये जमा हुआ म्यूकस पिघल जाता है और पिघल के आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है नेती। सभी लोग ये नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। नेती में एक पॉट आता है, नेती पॉट, जिसमें से आप अपने नोज़ के एक तरफ से पानी डाल के दूसरी तरफ से निकालते हैं। सॉल्टी वाटर होता है और उस पानी के साथ सारा म्यूकस बह जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं नेती कैसे करें तो आप गूगल कर सकते हैं, उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उसके अलावा रात को सोते समय नाक में आप ज़रा सा गुनगुना करके घी डालें या आप अनु तेल डालें, उसका भी रिजल्ट्स बहुत अच्छा है साइनसाइटिस को क्योर करने में। इतनी रेमेडीज़ हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो अपने हेड को एलिवेटेड रखें, मीनिंग आप अपने बॉडी के लेवल से अपने हेड को नीचे ना जाने दें, हेड को उठाए। शोल्डर का ध्यान रखें, क्योंकि जब नॉर्मली हम हेड एलिवेट करते हैं तो शायद कभी कभी शोल्डर में पेन हो जाता है, तो सुबह उठते ही आपको एकदम फ्रोज़न जैसा फील होगा। तो ध्यान रखें, अच्छी तरह से अपने हेड को एलिवेट करें। इसके अलावा योगासन बहुत हेल्प करते हैं। ब्रीदिंग के जो एक्सरसाइज हैं योगा में, डीप ब्रीदिंग, ये वाली कपालभाति, अनुलोम विलोम वगैरह करें। ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट करें। इट विल हेल्प यू। सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें। ब्रीदिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं। और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे साइनस के, जो यहाँ है
और यहाँ है। इन तीनों पॉइंट को जब आप प्रेस करेंगे तो बहुत सारा म्यूकस लिक्विड बन 2 से 3 मिनट करना है, वो म्यूकस पूरा लिक्विड फॉर्म में आपके नाक से बाहर आ जाएगा एंड यू विल फील रिलीफ। या जब आपको ज़्यादा साइनसाइटिस, छींके या ब्लॉकेज फील होता है उस वक्त आप ये मसाज प्रेशर पॉइंट्स मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ना होगा या बहुत ही कम करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे चॉकलेट्स, बनाना वगैरह। अगर आप इन्हें ना कंज्यूम करें तो म्यूकस क्रिएशन का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और इसके अलावा एक लिम्फेटिक मसाज होती है जिसे करने से हमारे बॉडी से म्यूकस ड्रेन हो जाता है। ये अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने हाथों से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको प्रेस करके म्यूकस को फ्लो को जो अपने हमारे बॉडी के अंदर स्किन के नीचे कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, जो हमारे बॉडी से में जमी हुई चीज़ों को उठा के बाहर फेंकते हैं, और ये मसाज करके हम उन्हें एक्टिवेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिम्फेटिक मसाज के ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके बताएं, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनेगा। ये एक बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए और आपको समझना होगा कि ये कैसे होता है। और दूसरी जो चीज़ है कि अगर आपको ये साइनसाइटिस काफ़ी टाइम से है, क्रोनिक साइनसाइटिस से आप गुजर रहे हैं, तो ये ऑल्सो एक सिग्नल है कि आपके बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत है। आपको अपने बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है कि रात को सोते समय आप त्रिफला चूर्ण लें गर्म पानी के साथ, ताकि आपका मोशन क्लियर हो और आपके बॉडी में जो जमी हुई गंदगी है वो बाहर निकले। इसके अलावा एनिमा ले सकते हैं, कंटिन्यूसली नहीं लेना है, इनिशियली आपको कुछ 20-21 डेज़ के लिए लेना है, उसके बाद यू कैन टेक इट वंस इन अ मंथ डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। सो बॉडी डिटॉक्स के ऊपर भी हम अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप करें और डिलीजेंटली करें। स्टीमिंग तो मैं कहूँगी आप बिल्कुल अवॉइड ना करें। इसके अलावा जो मैंने आपको मिक्सचर बोला है उसे आप कंज्यूम करें, आपको रिजल्ट्स महीने भर में ही दिखेगा। आई थिंक 15 दिन में भी शायद आपको रिजल्ट दिखे। और मसाज की जो टेक्निक है उसे यूज़ करें। जब भी आपको बहुत ज़्यादा एक्यूट हो, ज़्यादा ब्लॉकेज हो, आप ज़रूर मसाज करें। इट विल हेल्प टू रिलीव द साइनस पेन and I'm sure you will be able to reduce your sinus from 100% to say 5% or 2% and over a period of time to 0% and have a healthy and fit life. आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप चाहते हैं कोई नया टॉपिक डिस्कस करना तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अपना रिसर्च करके उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे फाइन। बाय बाय।